अदोल्फो कॉन्स्टांसो और उसके तंत्र मंत्र के खौफनाक हत्यारे और कल्ट हॉरर्स एंड रिचुअल किलिंग्स। भूमिका। इंट्रो। यह कहानी एक खौफनाक तंत्र मंत्र गुरु की है जिसने 1980 के दशक में मेक्सिको में एक ऐसे काले जादू और रिचुअल्स का अंधेरा संसार रचा जिसने न सिर्फ अनगिनत लोगों की जान ली बल्कि एक भयावह आपराधिक गैंग का निर्माण किया। अदोल्फो कॉन्स्टांजो एक ऐसा नाम जिसने तंत्र मंत्र, रक्तपात और पूजा के नाम पर कई निर्दोष लोगों की बलि चढ़ाई। आज हम जानेंगे अदोल्फो कॉन्स्टांजो के बारे में जिसने अपने अपराधों से मेक्सिको के इतिहास में एक काले अध्याय को लिखा। अध्याय 8, अदोल्फो कॉन्स्टांजो का प्रारंभ। अदोल्फो कॉन्स्टांजो का जन्म 8 नवंबर 1962 को मेक्सिको सिटी में हुआ था। उसका परिवार और वातावरण सामान्य था, लेकिन उसकी जीवन यात्रा में एक विचित्र मोड़ तब आया जब उसने अपनी किशोरावस्था में तंत्र मंत्र, काले जादू और आस्थाओं के प्रति रुचि विकसित करना शुरू किया। एक समय था जब वह धार्मिक और पारंपरिक पूजा विधियों से जुड़ा हुआ था, लेकिन जल्दी ही उसे काले जादू और तंत्र मंत्र के शक्तिशाली और रहस्यमय संसार की ओर आकर्षित हुआ। अदोल्फो ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मेक्सिको के कुछ सबसे कुख्यात तंत्र मंत्र गुरुओं के साथ संपर्क स्थापित किया। यहां उसने काले जादू और रिचुअल्स की गहरी जानकारी प्राप्त की और साथ ही यह मान लिया कि ये शक्तियां उसे अमरता, धन और अत्यधिक शक्ति प्रदान कर सकती हैं। अदोल्फो का मानना था कि यदि वह सही तरीके से इन तंत्र मंत्रों का इस्तेमाल करता है तो वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अविनाशी व्यक्ति बन सकता है। अध्याय 2, अदोल्फो का अपराधी गैंग। अदोल्फो ने अपनी धार्मिक आस्थाओं और तंत्र मंत्र की शक्तियों को भुनाने के लिए एक अपराधी गैंग की शुरुआत की। इस गैंग में वह लोगों को अपनी पूजा और रिचुअल्स के नाम पर सम्मिलित करता और उन्हें अपनी विश्वास प्रणाली से जोड़ता। इसके बाद वह अपने साथियों के माध्यम से खतरनाक काले जादू और रिचुअल्स के लिए निर्दोष लोगों की बलि चढ़ाता। अदोल्फो का मानना था कि रक्त और शारीरिक बलि के माध्यम से वह और उसका गैंग शक्तिशाली हो सकता है। अदोल्फो ने अपने गैंग को ला सांता मुएर्ते, पवित्र मौत के रिचुअल्स का पालन करने के लिए प्रेरित किया। यह एक विशेष धार्मिक विश्वास था जिसमें मृत्यु के देवता को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती थी। उसका विश्वास था कि पवित्र मौत के रिचुअल्स के माध्यम से वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता था और शक्तिशाली हो सकता था। अध्याय 3, रिचुअल किलिंग्स और बलि। अदोल्फो और उसके गैंग ने मेक्सिको में कई खौफनाक हत्याएं की जिनमें निर्दोष लोगों को तंत्र मंत्र के लिए बलि चढ़ाया गया। इन हत्याओं का तरीका बहुत ही भयावह था। बलि देने वालों को पहले कड़ी यातनाओं से गुजरना पड़ता, फिर उनका रक्त एकत्रित किया जाता और उनका शरीर तंत्र मंत्र के अनुसार विशेष रूप से विकृत किया जाता था। इन रिचुअल्स को अदोल्फो ने अपने अनुयायियों को एक पवित्र कार्य के रूप में प्रस्तुत किया। अदोल्फो और उसके गैंग का विश्वास था कि इन रिचुअल्स के माध्यम से वे मृत्यु के देवता को प्रसन्न करेंगे और उनके द्वारा प्राप्त शक्तियों से उन्हें अमरता प्राप्त होगी। उनकी हर हत्या एक खौफनाक पूजा का हिस्सा होती थी जिसमें यौन उत्पीड़न, शारीरिक बलि और खून से बने तंत्र मंत्र के प्रतीक शामिल थे। इन हत्याओं का उद्देश्य केवल बलि नहीं था, बल्कि यह अदोल्फो के विश्वास के अनुसार आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना था। अध्याय 4, पुलिस जांच और गवाहों की बयानबाजी। अदोल्फो कॉन्स्टांजो की गतिविधियों की पुलिस जांच शुरू होने में समय लगा। प्रारंभ में उसकी हत्याओं का कोई स्पष्ट सुराग नहीं था और पुलिस की जांच दिशा में नहीं जा रही थी। लेकिन एक दिन एक महिला जो अदोल्फो के गैंग से भाग निकली ने पुलिस से संपर्क किया। इस महिला ने बताया कि वह अदोल्फो के तंत्र मंत्र के गैंग का हिस्सा थी, लेकिन जब उसे उसकी असलियत का पता चला तो उसने भागने का निर्णय लिया। उसने पुलिस को बताया कि अदोल्फो
और उसके गैंग के सदस्य न केवल हत्याएं करते थे, बल्कि वे निर्दोष लोगों को खौफनाक तंत्र मंत्र की बलि भी चढ़ाते थे। पुलिस ने इस महिला की मदद से आदोल्फो की तलाश शुरू की और धीरे धीरे गैंग के अन्य सदस्य भी गिरफ्तार हुए। यह एक भयावह साजिश का पर्दाफाश हुआ जिसमें आदोल्फो ने अपने गैंग के साथ मिलकर हत्या की सैकड़ों घटनाओं को अंजाम दिया था। अध्याय 5 आदोल्फो की गिरफ्तारी और कोर्ट की कार्यवाही। आदोल्फो कॉन्स्टांजो को अंततः 1979 में गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी ने पूरे मेक्सिको को दहला दिया। कोर्ट में आदोल्फो ने अपनी हरकतों का कोई पछतावा नहीं दिखाया और अपनी पूजा और रिचुअल्स को सही ठहराया। वह दावा करता रहा कि उसकी हत्याओं का उद्देश्य केवल धर्म और शक्ति की प्राप्ति था, लेकिन अदालत ने उसकी सोच को खारिज किया और उसे कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया। आदोल्फो को मौत की सजा दी गई, लेकिन बाद में उसकी सजा को उम्र भर की कारावास में बदल दिया गया। निष्कर्ष। C.L. ओजिंग। आदोल्फो कॉन्स्टांजो की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब किसी इंसान का विश्वास विकृत हो जाता है और वह उसे एक खतरनाक दिशा में ले जाता है, तो उसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। आदोल्फो के तंत्र मंत्र और रिचुअल्स के नाम पर की गई हत्याएं सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि एक मानसिक विकृति का परिणाम थीं। आज भी उसकी कहानी मेक्सिको और दुनिया भर में एक खौफनाक किस्से के रूप में याद की जाती है।